तो अपन बात करते हैं आज जो बात एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवीजन। तो लेके बैठ रहे किताब, बात करते हैं किताब को लेके चलते हैं, पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज हम दो करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, कल करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। तो देखो इसमें अंदर अपन बात करेंगे कि भाई एनसीईआरटी के अंदर कैसे क्वेश्चन बनता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइलाइटर के साथ में देखे बैठे हैं ताकि अपन को सुनाई देता रहे, मतलब दिखते रहे कि भाई कहां पे कौन सी चीज। तो बात पहले ही मुझे बता दो, सबको सुनाई दे रहा है? कमेंट करके बता दो सबको बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है क्या? 1 मिनट पर आप कुछ कर रहे हो और थोड़ा सा शेयर कर लें सभी जल्दी से जल्दी। सबको सुनाई दे रहा है क्या? हेलो, चलिए कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है? तो कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिक का अत्यधिक महत्व है। ये वस्त्रों, सुगंधों, प्लास्टिकों तथा औषधों के संगठक होते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपने लिए जो जैसे वस्त्र वगैरह बनाते हैं उसके अंदर जैसे हम बात करते हैं बहुलक वाला और सुगंध जो इतर वगैरह है अपन पढ़ रखा है सिनेमेटिक वगैरह ये। और प्लास्टिक जैसे बहुलक बनाते हैं कौन सा आप लोगों को पता हो तो बैक्टीरियाइड्स एक प्रकार का क्या है प्लास्टिक टाइप का ये, ठीक है। तो ये और औषधियां बहुत सारे इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसको लेकर चलते हैं कि पिछले एकक में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया था जिसमें प्रतिक्रियात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता था। यहाँ पे ये बात ये कह रहा है कि पिछले बार चैप्टर में आपने पढ़ा था ठीक पहले वाला अल्कोहल तो आरओएच इसमें कार्बन वाली बात हुई है। और उसके बाद इसमें भी क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है सिंगल, ठीक है। उसके बाद फिर इस लेटर में आप ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रतिक्रियात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य कैसा होता है द्विआबंध होता है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा द्विआबंध। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन से अटैच कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा बेटा sp2, क्योंकि इसके पास कितने आबंध है 3 सिग्मा आबंध है और एक है पाई। ऐसे कार्बन जिनके पास 3 सिग्मा आबंध होता है और एक पाई होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp2। कैसे होता है बेटा त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। तो बात करते हैं ये जितने भी होते हैं कार्बोनिल यौगिक होते हैं तो कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसमें कार्बन होता है वो कैसा होता है बेटा समतलीय होता है। कैसा होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है बेटा समतलीय होती है। चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं आगे जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। मतलब ये जो समूह जिसके अंदर प्रेजेंट है ये वाला जो समूह है उसको बोलेंगे कार्बोनिल समूह। क्या बोलेंगे बेटा कार्बोनिल समूह। अब बात करते हैं आगे ये कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रियात्मक समूह है जो अपने रसायन की बहुत सारी अच्छी रिएक्शन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन आता है आप लोगों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। आइए बात करते हैं आगे। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से बंधी कीटोनों में ये दो कार्बन परमाणु से बंधित रहता है। मतलब ये कह रहा है कि एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक होता है जनरली कितने प्रकार कार्बोनिल यौगिक की बात करूं मैं तो अपन यहां पे जनरली दो टाइप से इसको क्लासिफाई करेंगे। एक तो क्या करेंगे बेटा एल्डिहाइड और दूसरा करेंगे कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है कार्बोनिल, मैंने बोला ऐसा जिसमें समूह पाया जाएगा उसको कार्बोनिल बोलते हैं। अब एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा जिसके अंदर एक तो हाइड्रोजन हो और दूसरा कुछ भी चैन हो उससे अपन क्या कहेंगे बेटा एल्डिहाइड कहेंगे। अब बात करें कीटोन की तो ये जो ग्रुप है कार्बोनिल इनके दो कार्बन कार्बन यदि बन जाएगा तो समझ आ रही बात है। चलिए अब बात करते हैं और इसमें देखो यहाँ पे H C डबल बॉन्ड OH
ये भी एक एल्डिहाइड स्पेसिफिक, जिसको बोलता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलता है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। मैं 2-3 बार यहीं पे बात बोल देता हूँ कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसको अपन ऐसे भी लिखे CH, ठीक है। और इसका जो 40% जलीय विलयन है उसको बोलते हैं फॉर्मेलिन, ठीक है। और इसको जैविक प्रतिदर्शकों के रूप में उपयोग किया जाता है। और फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड से दो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनोल होता है, उसको अपन बेंजोएट बोलते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड प्लस प्लस यूरिया होता है, उसको बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो दो टाइप के दो बनाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग वाले हैं। तो आइए यहां पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको सबको दिखाई दे रहा है एकदम अच्छे से? बताते रहे साथ साथ में, ठीक है। बात करें नेक्स्ट। यहाँ पे कि एल्डिहाइडों में कार्बन समूह, कार्बन में हाइड्रोजन से, मतलब एल्डिहाइड की बात की, एल्डिहाइड होगा तो उसमें एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा क्या हो सकता है? कार्बन। में दोनों ही क्या होगा बेटा? कार्बन आपूर्ति देता है। कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन पूरा हाइड्रोक्सी माइटी, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप की ऑक्सीजन से आपूर्ति देता है। कार्बोक्सिलिक कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है, इधर देखो समझो कि ये या तो हाइड्रोजन हो या क्या हो, कोई कार्बन हो, और इस साइड में एक ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये वाले जो होंगे उसको अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए समझते हैं। उसने बोला आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं जबकि वे यौगिक एक क्या हो, NH2 ग्रुप के नाइट्रोजन अथवा किसी हैलोजन से जुड़ा रहता है, उन्हें क्रमशः, अब ये बोल रहा है इधर देखो, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं लगा है, अब क्या कर रहे हैं? इसमें ये जो था, इसमें क्या करें? इस साइड एक साइड तो क्या लगा दे? NH2 ये वाला, और इस साइड या तो कार्बन हो या क्या हो? हाइड्रोजन हो। इससे बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड। और यदि इस साइड क्या है, एक साइड कार्बन की कोई चैन लगा दूं या हाइड्रोजन लगा दूं, और इससे सीधा को, और यहां पे क्या लगा दूं? हैलोजन। क्या लगा दूं बेटा? हैलोजन। तो इसको बोलेंगे एसिल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिल हैलाइड। एस्टर और एनाइडाइड कार्बोक्सिलिक वर्गों के यौगिकों के सामान्य सूत्र नीचे दिए गए बात करते हैं। इधर देखो, सुनते जाओ। सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए इस साइड देखो बेटा, आ जाओ, पढ़ते हैं अपन क्या बात कर रहे थे मैं। चलिए, अब ये कह रहा है कि जो एस्टर होता है, क्या होता है बेटा? एस्टर वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का डेरिवेटिव होता है। क्यों? वो OH है, इसमें यदि अल्कोहल से इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं रिप्लेस करूं अल्कोक्सिल ग्रुप से, तो ये बनेगा, इसको R डैश करना, दूसरी एल्केन की भी चेन हो सकती है OR डैश। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे एक बात आपको समझ में आ गई कि एस्टर का निर्माण जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं, नीट के लिए सफिशिएंट, सर नीट के लिए सफिशिएंट, के बाद कुछ नहीं जाएगा, ये अपनी गारंटी है। अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, तो मैंने बोला कि ये, अब मैं बोला हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करके वाटर रिमूव कर दो, यहां से सीख लेना, C डबल बॉन्ड O OH ये रहा, और एक ऐसा ऐसा कर देता हूं O C डबल बॉन्ड O R डैश। अब देखो इसके अंदर इसकी क्या कर दूं, कोई निर्विकारक P2O5 या B2O5 ऐसे, और इससे क्या कर दूं, रिएक्शन करवा दूं, तो यहां से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो ने, बताओ फटाफट। एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। ठीक है ना? एसिड में से वाटर, वाटर का रिमूव होता है, उसको एनहाइड्रेट मतलब बोलते हैं, इसलिए इसका क्या नाम बोलते हैं बेटा? एनहाइड्राइड रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। इधर देखो, यहाँ पे देखोगे तुम्हें साफ साफ नजर आएगा कि सब के अंदर, इधर भी एक कार्बोनिल ग्रुप बना, इधर भी, ये देखो सब के अंदर कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप। और इधर वाले हाइड्रोजन लगाऊंगा
इसमें एल्डिहाइड के अंदर, तो इसको बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, अदरवाइज सारे बाकी क्या होंगे एल्डिहाइड। कीटोन की बात करो, इसका मतलब एल्डिहाइड तो क्या होता है, एक कार्बन का हो सकता है, जिसको अपन बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। परंतु कीटोन के लिए मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट, दो, क्योंकि इस साइड भी R होना चाहिए, इस साइड R मतलब कार्बन की चेन होनी चाहिए दोनों साइड, तो उसे बोलेंगे कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात से यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये यदि हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे मैथेनोइक अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा, मैथेनोइक, ठीक है। या इसका एक नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये भी कितने कार्बन का हो सकता है, एक कार्बन का भी, दो, मिनिमम एक का है, उससे बाद चलते रहेंगे। और जैसे एक आपने एक और नाम सुना है समजात, क्या नाम सुना हुआ है, समजात, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होमोलोग। क्या बोलते हैं बेटा, होमोलोग, कि ऐसे यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह समान हो, उन कार्बन की चेन डिफरेंट है, इसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह समान हो। जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो सारे कैसे होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए, परंतु उसमें कार्बन की चेन डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं होमोलॉग्स। क्या बोलते हैं वो आपस में, होमोलॉग्स कहलाते हैं। कार्बन की चेन, इसका मतलब डिफरेंस किसमें होगा, जैसे मैं इसकी बात करूं CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और एक इसकी बात करूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, तो देखो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसका मतलब ऐसे जिसके अंदर NCH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, क्या इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, क्या इसमें भी है, क्या इसमें भी, हाँ ठीक है ना। तो सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, पर इसमें एक, तो यहां से इससे इसकी कंपैरिजन करें तो यहां पे 2CH2 का डिफरेंस आएगा, तो क्या हम समझे चेंज है नहीं। तो ऐसे जो होते हैं जो कि जिनमें क्या बोलते हैं समझा, और समझात की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उनके लगभग रासायनिक गुण क्या रहते हैं समान, पर भौतिक गुण अपन को पता है, भौतिक गुण हमेशा किसके, द्रव्यमान, किसके ऊपर करना है, द्रव्यमान। जब यहाँ पे द्रव्यमान करेंगे एक CH2 चेंज होता है तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन एक का एक होता है, तो दो का कितना होगा, दो, तो कितना होगा N14 का डिफरेंस आ जाएगा। यदि मैं एक का करूं तो 14 का आएगा, और N करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, मोलर द्रव्यमान परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक गुण क्या हो जाएंगे बेटा, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हर किसी के ऊपर लागू होती है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी। और सबसे छोटा होमोलॉग्स कितना है, तो इसका देखो एल्डिहाइड का कितना होगा 1, कीटोन का कितना होगा 3, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का 1, इसमें भी क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल यहां H लिखो तो ये क्या होगा, मीथेनामाइड, क्या होगा का भी 1, और इसके यहां पे लिखोगे क्या हो जाएगा फॉर्म, ठीक है ना। याद करो, देखिए कुछ याद आ रहा होगा तुम लोगों को, मैं बताता हूँ, इधर देखो ये समझ में आया तुम लोगों को। हाँ एक बात और ध्यान रखना, समझ आपके जो है उसका जनरल फार्मूला होता है वो ऑलवेज क्या होता है सेम, क्योंकि सारे क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इस बात का पूरा ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं, इधर देखो इसमें मैं कह रहा था, एक आपने रिएक्शन पढ़ी होगी आगे, ठीक है, इसका क्या नाम होगा बेटा, एसिड हैलाइड बोला था, क्या बोला था बेटा, एसिड, ठीक है, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड है तो यहाँ पे एसिड हैलाइड एक कार्बन वाला होता है, उसको आपको पता है फॉर्मिक क्लोराइड एक नाम हो, और ये कमरे के ताप पर क्या होगा बेटा, अस्थायी होता है, परंतु बन तो सकता है ना। तो होमोलॉग्स एक, यहाँ पे भी एक कार्बन था, मिनिमम होगा वो एक कार्बन का हो सकता है। क्या सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ बता दीजिएगा, ठीक है, किसी को है हमेशा लाइव आएगा, हाँ बोलिए, बोला है सुभाष जी सर, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भाई। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, आ जाओ। हाँ हमेशा
हमेशा देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं कितने सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, यदि तुम रेगुलर कनेक्टेड रहो तो बिल्कुल बच्चों को जोड़ो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हाँ अब बात करें एस्टर की, बता देखो देखिए ये वाले दो, अरे दिख रहे हैं तुम लोगों अच्छे से, देखो एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये भाई इंपॉर्टेंट बात बार बार वापस बोल रहा हूँ, ये क्या है को अंडरलाइन कर ले कि उदाहरण के लिए वेनिलीन जो क्या होता है वेनिला सेन से प्राप्त होता है, एक है सैलिसिल एल्डिहाइड जो किस तरह का मैडोस्फीर से प्राप्त होता है, और एक सिनेमा एल्डिहाइड जो दालचीनी से प्राप्त होता है, रुचिकर, ठीक है ना, सुगंध देते हैं। आइए बात करते हैं यहां। ठीक है, मैं बोलूं ये देखो वेनिलीन, वेनिलीन और वेनिलीन में ये ग्रुप कौन सा है, CH2। अच्छे से यहां पे C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इधर हो गया OCH3, इसको बोलता है मैथोक्सी, क्या बोलते हैं बेटा, मैथोक्सी। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोक्सी। जब इसको मैथोक्सी बोलेंगे और इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे तो नंबरिंग क्या होगा, मैन फंक्शन ग्रुप आईपीसी नाम आइए पढ़ते हैं 2 3 4 5 एंड 6। अब बताओ एक H से स्टार्ट हो रहा है, एक M से स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो मैं 101% पता है, पहले H लिखेंगे तो 4 हाइड्रोक्सी ऑक्सी, ठीक है ना, और उसके बाद इसका नाम है बेंजीलेट, क्या नाम है बेटा, बेंजीलेट, क्या नाम है बेटा, बेंजीलेट। एक और बात होती है, देखो जब किसी एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो, CHO ग्रुप काउंट नहीं हो, क्या हो बेटा, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो काउंट नहीं हो रहा, एज ए मैन फंक्शनल ग्रुप है परंतु वो काउंट नहीं हो रहा, तो अपन बोल सकते हैं बेंजीन और इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी जगह पे बेंजीन ना लिख के ये वर्ड लिखा हो तो भी सही है, बेंजीन कार, शायद दिख रही नहीं, देखो पेन आपको कोई दिख रही नहीं, देखो कमेंट करके बता, कार कार्बोहाइड्रेट, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, ये भी बात ध्यान रखना। जैसे ये बात एक और ऐसा होता है, जैसे CH3 ये रहा CH, यहाँ पे CHO, जैसे यहाँ पे क्या CHO और यहाँ पे 2 बन गया, देखो अब तो यहाँ पे काउंट हो रहा 1 2 3 और दोनों फंक्शनल ग्रुप आ गए, परंतु यदि कर दिया CH, यहाँ पे CHO और इधर भी कर दिया CH2HO। अब देखो इसमें काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 काउंट करें, ये पीछे रह जाएगा, अरे है कि नहीं है भाई, भाई मैं इस दोनों को काउंट करूं 1 2 3 4 5 तो ये पीछे रह जाएगी इधर, इसका मतलब सबको प्रायोरिटी नहीं मिली, तो इस टाइम में अपन क्या करेंगे, इनको छोड़ के कार्बन चेंज कर, ठीक है ना, नंबरिंग करते हैं 1 ये 2 ये 3, आगे 3, तो 3 को क्या बोलते हैं बेटा बताओ, बोलो रे फटाफट, बोलेंगे प्रॉप, क्या बोलेंगे बेटा, प्रॉप। अब देखो तो प्रॉप सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे एन, तो प्रॉप पेन। अब बताओ कहां पे, 1 पे 2 पे 3 पे, क्या बेटा राइट, ठीक है, और इसका नाम है कार्बेडिएट। अब क्या नाम लिखेंगे, कार्बेडिएट, ये इसका नाम हो जाएगा, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात पक्का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है, सब पूरा याद रखें, बेंजीन का क्या होता है बेटा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 मिथॉक्सी बेंजीलेट। अब बात करते हैं सैलिसाइलेट, हां एक बात और ध्यान रखना, सैलिसाइलेट किससे प्राप्त होता है बेटा, सैलिसाइलेट मैडोस्फीर से प्राप्त होता है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रोडक्ट है जिसका नाम है RTR, कुछ याद आ रहा होगा, राइमर टीमान रिएक्शन, उसको राइमर टीमान कौन सी, फॉर्मेलिकरण, ठीक है, राइमर टीमान फॉर्मेलिकरण का ये प्रोडक्ट, सिनेमेटिक कौन सा बेटा, सिनेमेटिक। आइए इसके बारे में बात करें, ये ध्यान रखना, आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या है।
हाँ भाई, अब आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? आ रही है सबको? कौन सा टॉपिक है? टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ चलिए, तो बात करते हैं। सिनेमैटिक। देखो सिनेमैटिक क्या होता है? डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CHOH। अब देखो यहाँ पे देख, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन की इस चेन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है? नहीं। यहाँ पे जो बेंजीन होगा वो क्या होगा? एज ए क्या होगा? प्रतिस्थापी के रूप में यहाँ पे ऊपर है, और इसको यहाँ पे बोलेंगे फ्रेंडली। मैं कार्बन चेन को जो है अपने फंक्शनल ग्रुप का, उसको सबसे कम मार्किंग, तो यहां से करेंगे 1 2 3। इसका मतलब 3 पे क्या बेटा? फेनिल। तो यहां बोलेंगे फेनिल। ई कार्बन है तो क्या बोलेंगे बेटा? प्रोप। अब देखो 2 पे यहां पे इन है तो 2 इन। अब पीछे क्या लगेंगे? एल, तो इनएल। मैं पहले लिख देता हूं, इसका ये नाम आईयूपीएसी नेम होता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना? 3 फेनिल प्रोप 2 इनएल। ठीक है। अब देखो ये किससे प्राप्त होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ध्यान रखना। एसिटाइलेट, किससे कराऊं? बेंजोएट से, इन प्रेजेंस ऑफ NOH। NOH या मैं लिख देता हूं KOH, पर वो होना कैसा चाहिए? डाइल्यूट। और इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा एल्डोल। और एल्डोल दोनों अलग अलग एल्डिहाइड है, तो क्या बोलेंगे? क्रॉस। उसमें क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, तो संघनन। संघनन, एल्डोल संघनन इनसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, समझ में आ गया क्या? इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थ, खाद्य उत्पाद में कुछ यौगिक का उत्पादन। विलायक, हाँ भाई, एसीटोन अच्छा विलायक होता है। और आसंजी मतलब चिपकने वाले पदार्थ, पेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि बनाने में किया जाता है। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आगे। चलिए, कार्बोनिल यौगिक का नामकरण एवं संरचना। आइए बात करते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन। एल्डिहाइड सर्वोत्तम अत्यंत महत्वपूर्ण कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है ना? एल्डिहाइड एवं कीटोनों के नामकरण की दो पद्धतियां होती है, सामान्य पद्धति। ठीक है, एल्डिहाइड एवं कीटोन प्राय आईयूपीएसी नाम पद्धति की अपेक्षा अपने सामान्य नाम से जाने जाते हैं। एल्डिहाइड के सामान्य नाम संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंग्रेजी में लिखे सामान्य नामों के अंत में स्थित अनुलग्न इक के प्राप्त करते हैं। जैसे ये देखो, फॉर्मिक अम्ल नाम सुना होगा, कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। अपन ने क्या बोला? इसके जो सामान्य नाम है उसके लास्ट वाला क्या करेंगे? इक को हटा के यहाँ पे क्या लगे थे? जैसे एल्डिहाइड है ये वाला CH डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? फॉर्म डी आई। तो देखो फॉर्म से पीछे क्या है? इक हटा के एल्डिहाइड लगा दी। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है ना? तो आप उसके साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्डिहाइड के नाम पे वास्तविक स्रोत का नाम प्रतिबिंबित होता है। कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापित की स्थिति अक्षरों अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि से प्रदर्शित करता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि देखो, जब
जब भी कोई कार्बोनिल ग्रुप है, जब भी कोई क्या बेटा कार्बोनिल ग्रुप है और वो ये वाला ऐसा कार्बोनिल ग्रुप है, एंटीएट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो क्या होगा, एंटीएट होगा। और इससे ये जो पहला कार्बन कौन सा होगा, बीटा, तीसरा कौन सा हो गया, गामा, समझ में आ रहा है क्या। और चौथा कार्बन कौन सा हो गया बेटा, डेल, कौन सा हो गया बेटा, डेल। अब सपोज दैट एक ऐसा यहाँ पे और से दूसरा जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा बेटा, बीटा, समझ में आ रहा है क्या। अब अपन ने ये चेन ले ली, क्या ले ली बेटा, अब बात ये सुनने लायक बात है भी है, तो अब अल्फा बीटा इनको बोलूंगा, ये क्या होगा मेरा प्रतिस्थापित, और प्रतिस्थापित कहां पे लगा हुआ, अल्फा कार्बन। परंतु यदि मैं ऐसे चेन सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे लंबी होती तो ये बीटा होता, तो फिर ये वाले सारे सारे क्या होते थे बेटा, प्रतिस्थापित होते। चलिए आगे बात करते हैं। अल्फा उस कार्बन परमाणु को कहते हैं जो सीधे कार्बन परमाणु से संलग्न होता है, ये नंबर कार्बन को जो इससे एलिगेट के सीधा अटैच होता है, ठीक है। तत्पश्चात बीटा, उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। ये वाला अल्फा हो गया तो ये कौन सा हो गया, बीटा हो गया, ठीक है ना। अन्य इसी प्रकार आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए ये एसिड है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या हो गया, इस ग्रुप को एसिड ग्रुप बोलते हैं भाई। इससे आगे कुछ लगाएंगे, एच लगा दी, एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे OH लगाएंगे, एसिटिक एसिड बन गया, तो वो वाली बात होगी। और ये क्या हो गया, बेंजीन, ठीक है। अब इसकी बात करें, देखो ये 1 2 3 4 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेरेट, क्या बोलेंगे, ब्यूटेरेट। और तो इसके क्या होगा, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बीटा, बीटा पे एक प्रतिस्थापित जिसका नाम है ब्रोमो, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटेरेट हो गया नाम इसका। आइए बात करते हैं, समझ में आ रहा है सबको, क्या सुनाई दे रहा है, वॉइस नहीं आ रही है। क्या वॉइस आ रही है अभी, सवाल ही ये क्या, फटाफट बताएं, आगे क्लास कर लेता हूं। कौन जी सर, वॉइस कट हो रही है क्या, थैंक यू सर। अब आ जाए, चलिए बात करते हैं कीटोनों के लिए। हाँ, कीटोनों के सामान्य नाम व्युत्पन्न करने के लिए कार्बनिक समूह से जुड़े दो एल्कीन या एल्कीनिक अक्षरों अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाँ भाई सुनो, देखो ये कीटोन के लिए क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होगा कि नहीं होगा, इधर देखो सुनो। तो इस अल्काइल ग्रुप की बेस पे इस कीटोन को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है सरल कीटोन, एक होता है बेटा मिश्रित कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, साधारण बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको विषम कीटोन भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं विषम। अब बात करते हैं, देखो जैसे ये डबल यहाँ पे या इस साइड भी दोनों क्या है सेम, यहाँ पे भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो इसको बोलेंगे सरल। परंतु यदि मैंने बोला इधर वाला फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप और इधर वाला डिफरेंट है, जैसे इधर दो है इधर एक है, तो ये कैसा हो गया बेटा, सबको समझ में आ रहा है क्या। चलिए बात करें, अब देखो बात करूंगा नेक्स्ट यहाँ पे, देखो
इससे यहाँ पे इधर जुड़ा हुआ ग्रुप इधर, तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा डैश बोलेंगे इसको। ये दूसरा हो गया, इसको बोलेंगे बीटा डैश, तो इधर क्या हो गया, ये वाला बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इसी टाइप यहाँ पे प्रतिस्थापी, इस साइड प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ, उसके आधार पे इसको अपन क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सामान्य नाम होते हैं। जैसे सरल डाइमेथिल कीटोन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो तो ये वाला कीटोन था, इधर देख आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे डाई अल्काइल, ये अल्काइल, ये भी क्या हो गया अल्काइल, तो इसको बोलेंगे डाई अल्काइल कीटोन, अल्काइल कीटोन। ठीक है, अब डाई अल्काइल कीटोन में यदि दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये मिथाइल है तो डाई मिथाइल बोलेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। अब देखो डाई है, अपन को पता है कि ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, एसिड ग्रुप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे लगते बन गया कीटोन, क्या समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये एसीटोन, तो इसका नाम याद रखें सबके भाई, क्योंकि रिएक्शन के अंदर सीधे नाम दिए दे सकते हैं। तो देखो ये वाला जो ग्रुप था एसिड ग्रुप के इस साइड लगा दिया ये वाला, तो यहाँ पे बन गया देखो ये एसिड और ये बन गया फिनोल, एसिटोफिनोल। ठीक है ना। अब देखो ये वाला, ये है, इसमें 3 कार्बन हो गए, 3 को क्या बोलेगा, तो प्रोपियो, क्या बोलेंगे इसका सामान्य नाम प्रोपियो, और फिनोल, कीटोन से कीटोन वाला है तो फिनोल ऑन, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब बात करते हैं दोनों साइड क्या लगा देते हैं फेनिक, उसका क्या, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इनके नाम याद रखते हैं, सामान्य नाम सबको अच्छे से, क्योंकि रिएक्शन के अंदर आपको सीधा दिया मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी मैंने जनरली 11 को पढ़ लेते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, नॉर्मल होते हैं आईयूपीएसी। देखो पुलिस श्रृंखला वाले कीटोनों के आईयूपीएसी नाम प्राप्त करने के लिए संगत, देखिए नाम के अंत में क्या लगा था, ई के स्थान पर क्रमशः एल और ऑन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड या एच, इसका नाम जैसे 1 2 3, तो 3 है तो क्या होगा बेटा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या एम। अब पीछे क्या लगाएंगे, इसके 1 पे एल है कि नहीं। अब देख ई और एल, तो इसको ई को हटा के क्या लगा देंगे एल, तो प्रोपेनल, क्या हो जाएगा प्रोपेनल। और कीटोन के लिए बात करूं मैं, जैसे ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं बेटा ब्यूट एंड ई, और उसके पीछे क्या लगेंगे ऑन, ठीक है ना। एल्डिहाइड में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंत उस सिरे से शुरू किया जाता है समूह स्थित होता है। मतलब ये कह रहा है कि अपन को पता है फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, जब अपन कहते हैं हां अधिक प्रायोरिटी देनी चाहिए इसको। तो इधर देखो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड टर्मिनल क्या मिलेगी, इसलिए इसको आज पूरा हो जाएगा। हाँ भाई ट्राई करेंगे पूरा हो जाए। वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है गुड। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल ट्राई करेंगे कि पूरा हो। ठीक है, इसी के बाद वापस इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी क्वेश्चन कराना है बीच में, ट्राई करेंगे कि पूरा हो जल्दी से। चलिए 1 2 3 4 वाला कंटिन्यू होता है ऐसे, ठीक है ना। नंबरिंग इसको 1 देंगे। अब देखो 1 पे है इसलिए इसकी स्थिति बताने की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती। एल्डिहाइड के अंदर जब भी आप उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो 1L ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगा, इसलिए 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट।
इधर देखो, समूह स्थित होता है जबकि कीटोनों में उस सिरे से एंटर करते हैं जो कार्बोनिल समूह के निकट होता है। अर्थात है अपने क्या देगा बेटा, कीटोन वाले ग्रुप दे रहे हैं। अब कीटोन हो गए तो एक कीटोन में इस ग्रुप के एक दोनों साइड क्या होनी चाहिए, कार्बन होनी चाहिए। तो ये वाला आ जाए एक एक कार्बन है। अब तो इधर से भी करूंगा 1 और 2 क्या है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप और इधर से भी करूंगा 1 और 2 क्या है, तो किसी साइड से करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब भी क्या हो सरल कीटोन है मतलब दोनों साइड क्या है कार्बन चेन सेम है, तो किस साइड से करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिश्रित कीटोन आ गया, कैसा आ गया बेटा, मिश्रित कीटोन। तो उस सिरे से अंतर किया जाएगा जिससे कीटोन के जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको सबसे, चलिए क्या बात कर रहा हूं मैं, इधर देखो क्या ये मिश्रित कीटोन है, बिल्कुल। इधर से नंबरिंग करूंगा तो क्या नंबरिंग मिलेगी, इस साइड देखो, देखो ये मिश्रित 1 2 3 कहां पे आ रहा है 3, 1 2 3 4, तो यहां पे कहां से आ रहा है 2, तो ये वाला आंसर आपका वैलिड है, ये वैलिड है। तो वॉइस कट रही है बार बार, हेलो सर वॉइस प्रॉब्लम है या यहां पे वॉइस आ रही है, फ्लाइट मोड पर ये करो, देखिए एक बार सही। चलिए बात करते हैं यहां पे, तो ये होता है। अब देखो प्रतिस्थापियों के अंकों द्वारा स्थिति प्रदर्शित करते हुए लिखते हैं। एक एसिड है तो एसिड क्या होगा, ई से स्टार्ट होगा इसलिए एसिड पहले आएगा, बेंजीन एम से स्टार्ट सक्रिय कीटोन पर भी यही नियम लागू होता है। और यदि साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन भी क्या होगा, यहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे है तो पहले इसको नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6 ये दे दो, ठीक है ना। तो साइक्लिक पे भी यही नियम लागू होगा जिसमें कार्बोनिल में कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या 1 होती है और इसमें इसकी स्थिति क्या होगी 1, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे। जब एल्डिहाइड वाले में संयुक्त होता है तो साइक्लोएल्केन मतलब सक्रिय एल्केन का नाम लिखते हैं कि 50 अणु जोड़ देते हैं, ऐसा क्यों। तो मैंने ये कीटोन लिखा, तो कीटोन में कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन होना चाहिए इधर भी कार्बन होना चाहिए, क्या इसमें ऐसा है, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ, मुझे एल्डिहाइड यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब ये ऐसा, तो यहाँ से क्या मैं रिंग बना सकता हूँ, ऐसे नहीं बना सकता, ये होना कंपलसरी है कि तो रिंग बनाने के लिए यहाँ से बनाऊंगा। इसका मतलब जब भी मैं रिंग में यहाँ से नंबरिंग बंद करूँ, ये नहीं हो रहा, इस वजह से इसका स्पेसिफिक सफिक्स यूज करेंगे अपन और वो है कार्बेट। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 है तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बताओ, 6 है तो साइक्लो क्या बोलेंगे, कार्बेट। साइक्लोहेक्सेन कार्बन गैस। चलिए बोले मैं कार्बन परमाणु का संख्या का कुछ कारण करते हैं जिससे एल्डिहाइड समूह संयुक्त होता है। मैंने बोला नंबरिंग कहां से होगी, जहां से ये CHO ग्रुप अटैच है उससे करेंगे। सरलतम एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड के नाम में बेंजीन कार्बोनेट है, बेंजीन 20 विकल्प है। मैंने तो तुम्हें पता है कि ये वाला काउंट इस रिंग में नहीं हो रहा, ये वाला काउंट इस रिंग में नहीं हो रहा, तो इसको बेंजीन बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। पर तो अपन को पता है और जानते हो कि देखो क्या क्या जानते हो तुम ये भी जानते हो कि देखो बेंजीन के ऊपर जो कार्बन, ये वाला इसकी जब एक वैलेंसी खाली हो और दो वैलेंसी हो तो अपन देखो इसके अंदर लेके इसको बोलेंगे बैंड, क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है उसको अपन पहले एक नाम देंगे बैंड। अब देखो दो तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से हो, इसका नाम भी बैर है,
ठीक है ना। और दूसरा, तीनों वैलेंसी डिफरेंट हो, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं हो, तीनों क्या हो, किसी और से सेटिस्फाइड हो, ये भी है। अब ये तो चेंज क्या है, इसके पीछे लगता है जी, इसके पीछे लगता है जल, इसके पीछे लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलता है बेंजल एल्डिहाइड। अब इसके पीछे क्या लगेगा, एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेंजल एल्डिहाइड। इस वजह से क्योंकि इसमें देख दो, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसलिए इसका नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया तो बेंजल एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया बेटा, बेंजल एल्डिहाइड। क्या है आपकी बात है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सबको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इनके आयु किसी नेम कर, इधर देखो इसमें एल्डिहाइड है, यहाँ पर क्वेश्चन है 1 एंड 2, 2 है तो 2 कार्बन को बोलते हैं ई, 10 ई प्लस क्या लगेंगे एल, ई हटा के क्या लगेंगे इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, इसमें देखिए। अब बात करें ये भी प्रतिस्थापी, ये भी, अब देखो इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं ब्रोमो। अब बात करते हैं बी पहले आएगा बेटा, आएगा बी, तुम्हें पता है, तो ये क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है। और इसके में 7 तो क्या बोलेंगे हेप्ट, एन प्लस क्या लिखेंगे एल, तो ई हटा के क्या लिखेंगे हेप्टेनॉल। बात करते हैं यहाँ पे इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5। आप बोलोगे सर दूसरे साइड से क्यों नहीं, तो मैं तुम्हें बोलूंगा इधर से करते 1 2 3 4, तो इस प्रतिस्थापी को क्या मिलता है 4, इधर से 3, तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिले उस साइड से करेंगे, तो ये हो गया। इसको बोलेंगे 3 मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे साइक्लो, 5 है तो क्या बोलेंगे पेंट, फिर क्या लिखेंगे ऑन, तो साइक्लोपेंटेनॉन। बात करते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए काउंट नहीं होगा 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोपेंटेन कार्बोहाइड्रेट, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है तो क्या बोलेंगे हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। इधर नंबरिंग कर देखो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे कैसे है, इसको थोड़ी देर के लिए भूलो, तो ये क्या है डबल बॉन्ड वाला, क्या ई वाला मामला है कि नहीं है, अरे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो चलो अपन क्या बात करेंगे इसके लिए, तो 5 है तो क्या बोलेंगे पेंट, फिर क्या लिखेंगे 2 पे ई, फिर क्या एल, तो इनएल, क्या पेंट टू इनएल। अब इधर बात करें यहाँ पे ये कीटोन वाला मामला बैठ गया, इधर देख यहाँ पे 1 2 3। अब इसको क्या कहेंगे फेनिल, तो क्या हो गया 1 पे लगाओ तो 1 फेनिल, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे बेटा प्रोपेन 1 ऑन, अब देखो ओ ई इधर की हटा देंगे। चलिए अब ऐसे बहुत सारे नेम इसके आपके आगे टेबल में दे रखे हैं, वो आपको नेम वाला नेम मैं बता देता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे ये देख इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। इसको काउंट करें तो ये 4, तो ये वाला नहीं हो, तो अपन इस स्थिति में क्या करते हैं सिर्फ कार्बन चेन का 1 2 3। अब देख ये भी इनके नाम लिखते हैं कार्बोनेट, देखो तो प्रोपेन 1 2 4 कहां से है, ये 3 है 1 2 3 ट्राई कार्बोनेट, ये लिख देंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ नोट सभी एल्डिहाइड समूह के समान निरूपण हेतु यौगिक, इधर बात करें ये क्या होगा बेंजीनेट, इसमें 1 2 3 4 पे तो 4 माइक्रो बेंजीनेट, या इसको बेंजीनेट बेंजीन बोले तो बेंजीन कार्बोनेट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को, समझ में आ रहा है क्या, बात करते हैं। एक ये कंपाउंड याद रखना मैसिकल ऑक्साइड कैसा है,
इधर देखो एक तो क्या है एसीटोन, इसके अंदर क्या मैं डाल दूं NaOH डाइल्यूट वाला और साथ में हीट कर दूं तो क्या हो गया याद करो देखिए कुछ आ रहा है एल्डोल, एल्डोल संघनन उसमें ये बनेगा इसलिए नाम बोल रहा हूं मैं पहले ठीक है। एक और एक्रोलीन ये भी याद रखना, इसको ये याद रखना अच्छे से कौन सा ये मैसिटल ऑक्साइड ठीक है ना, मैसिटल ऑक्साइड का निर्माण एल्डोल तो याद रखना कौन सा होगा बेटा एसीटोन से, इससे होगा बेटा एसीटोन से, ये याद रखें अच्छे से। बात करें नेक्स्ट बात करूं यहां पे ये भी याद रखो ये वाला एक्रोलीन, एक्रोलीन देख इधर देख CH2 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड OH इधर देखो ये इसमें कौन किस किस से बना हुआ है, ये तो बना हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड से प्लस एसिटाइलडेट और इसके बीच में कौन सा करा है क्रॉस एल्डोल संघनन, तब जाके ये क्या हुआ ये बना है। तो ये भी ध्यान रखना एक फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एसिटाइलडेट रिएक्शन किससे करा है क्रॉस एल्डोल से, तो क्रॉस एल्डोल करा है किसमें NaOH के साथ डाइल्यूट NaOH के साथ क्या किया अपने हीट, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा एक्रोलीन। इस बात का पूरा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम याद रखें इसका अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कार्बोनिल समूह की संरचना, हां भाई इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है स्टेटमेंट का, क्या सबको सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है। चलिए बात करते हैं चलिए कार्बोनिल समूह की संरचना बात करूं मैं, कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी है संरचना, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो मैं एक थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्बोनिल समूह होता कैसे है। इधर देखो जिन दिन को नहीं आया चलिए इस साइड ये कार्बोनिल में ऐसा होता है इधर एक वैलेंसी एक वैलेंसी दो वैलेंसी फ्री है अपन बात कर रही है और इसका संरचना अपन को पता है sp2। अब जब sp2 होगा तो अपन को पता है एक ग्रुप ऐसे या मैं थोड़ा सा ऐसे प्लेन में बनाता हूं, ये कार्बन एक कार्बन की लूप ऐसे दूसरी ऐसे तीसरी ऐसे और ये तीनों लूप कौन सी है, इसका नाम भी क्या है sp2, इसका नाम भी क्या होगा sp2, इनका भी sp2। अपन को पता है कि कार्बन के पास कौन कौन सा 2s2 मैं एक्साइटेड लेके जा रहा हूं तो यहां पे क्या होगा बेटा 1 और यहां पे 2p क्या हो जाएगा बेटा 3। अब 2p 3 में कौन सा होगा x1 2p y1 और 2p z1। अब देखो तीन अपने पास यहां पे तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन चले गए, ये चले गए ये बच जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा ये आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा तो इसके पास अल्टीमेटली तुम्हें ये पता चल गया कि इसके पास क्या है अल्टीमेटली तुम्हें यहां पे पता चला कि इसके पास एक p ऑर्बिटल पड़ा है ठीक है। अब p ऑर्बिटल पड़ा है तो मैं कार्बन इसकी लूप्स ये पड़ी और एक लूप्स ये पड़ी एक लूप्स ये पड़ी, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका नाम क्या है बेटा sp2, इसका भी नाम क्या है sp2। क्या ये एक ही तल में है, ये ऐसे तल में जैसे मैं बात करूं इधर इधर ये ऐसे ऐसे प्लेन में पड़ा है, यहाँ पे एक लूप ऐसे पड़ी है दूसरी लूप इस साइड है और तीसरी लूप यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक तो यहाँ पे ऊपर p और लूप होगी
और एक ऐसे लूप होगी ऐसे। इसका मतलब तल में जो, यदि मैं इसको ऑर्बिटल को तल में मान, अब मैंने ये मान लिया आपकी, और देखने वाले की और ये देखने वाले से क्या हो जाएगी इस टाइप में। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे ऐसे पड़ी, ये लूप जो पड़ी है वो किसकी है बेटा, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कैसे पड़ा है, इसके ऊपर तल से और एक तल से नीचे। अब यहाँ पे कौन आया बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने अपने इसमें दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साथ, तो इस साइड पड़े, इस साइड तो नॉन पेयर अपन बता रहे हैं। अब इसके पास एक क्या होता है, पी ऑर्बिटल, ये रहा पी ऑर्बिटल। और इस पी में इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्या करेंगे अपन, ये बॉन्ड बन गया p5 से। अब देखिए इसका भी ये sp2 इधर भी इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। अब देखो, और यहाँ पे एक पी ऐसा, इस साइड ये ऐसा, और इसमें आपस में क्या होगी बेटा, बॉन्डिंग। यहाँ पे लोन पेयर, इधर भी। अब देखो ये तो ऐसे, तो p ऑर्बिटल सामने। अब मैंने बोला कि p ऑर्बिटल को थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ बेटा, चलो अब बात करता हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। इसका मतलब एक लूप ऐसे जो तुम्हारे सामने दिख रही है, उसका मतलब देखने वाले की तरफ है, तो इसको मैं किससे दर्शाऊंगा, बेस से, फोर्स लाइन से। और जो देखने वाले से दूर है बेटा, उसको किससे दर्शाऊंगा, डॉट डॉट से। और इधर कौन हो गया, ऑक्सीजन। अब ये क्या हो गया, तल। यस, और यहाँ पे लॉन्ग पे कार्बन, इसमें क्या हो गया, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके ऊपर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड, क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे दो लॉन्ग पे। अब देखो आगे मैं बात करूं तो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि मैंने कहा कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें En ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, ये बात कि ऑक्सीजन की विद्युत होती है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा। अब आपको पता पाई बॉन्ड की एनर्जी, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ नेगेटिव, इधर इधर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन न्यून हुआ, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, न्यून। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कैसा हुआ, लॉन्ग पे तो दो पहले से पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बनी, कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन रेडी हुआ है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और दे सकता ये हो गया। जब हाइड्रोजन को छोड़ के अगर किसी को, तो ये किसकी बाती व्यवहार करेगा, तो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है वो नाभिक स्नेह की बाती व्यवहार करता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले हो गए, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह, क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेह। चलिए, तो ये बात, इसका मतलब जब भी इसके साथ कोई आएगा, तो यहाँ पे कौन अटैच होना चाहिए, इससे इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है, नाभिक से नहीं है, तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है, इसी बेस पे और इसी गुण के कारण ये कार्बोनिल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब किस कारण ये क्या करते हैं, नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, जो इसकी क्या होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। आपको पूछे कि एल्डिहाइड व कीटोन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक से योगात्मक अभिक्रिया। इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं एन ए। बात करते हैं नेक्स्ट, अपने वहीं पे आते हैं जहां से अपन चैप्टर छोड़ के आए थे। आइए बात करते हैं।
कार्बनिक समूह में कार्बन परमाणु sp2 संक्रिय अवस्था में 1 2 3 तीन सिग्मा आपन कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंगठित p कक्षक, ये असंगठित p कक्षक जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, असंगठित p कक्षक, ठीक है। p कक्षक में होता है तथा ऑक्सीजन में p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके के साथ क्या करते हैं बेटा, अतिव्यापन करके पाई आबंध का निर्माण करते हैं। कौन सा आबंध बनता है, ये बताना, लाइक से क्यों मैंने पहले बनाया, पाई इलेक्ट्रॉन आबंध बनाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार कार्बनिक समूह का कार्बन तथा इससे आबंधित तीन परमाणु एक ही तल होते हैं। मतलब इससे देखो, एक तो ये वाला, ये कोई आबंधित होगा, ये और एक ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो कार्बन से आबंधित तीनों परमाणु एक है भी नहीं। जैसे मैंने बोला था कि वाला देखो ऐसे थोड़ी देर की मान लो कि ये दो कार्बन है यहाँ पे और ये कार्बन से ऐसे और ये ऐसे ये ऐसे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड है, यहाँ कोई और एटम होगा क्या, ये क्या एक ही प्लेन में है, p ऑर्बिटल ऐसे, इसका ऐसे, ऑक्सीजन का भी ऐसे, तो ये ऐसा ओवरलैप करने के लिए। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हो गया ना सॉल्व। बात करते हैं तल में होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र, इस तल के ऊपर वो क्या होता है, नीचे। अपनी बात पाई बोर्ड ऐसे बना हुआ है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और एक बात आपको पता चला, इसका नाभिक यहाँ पे, तो नाभिक से ऊपर इलेक्ट्रॉन अप रहेगी, तो इसलिए ये क्या होता है, नाभिक से कम बंधा होता है, इसलिए ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। कैसे होता है, रिएक्टिव। पाई बोर्ड इसी वजह से क्या होता है, क्रियाशील होता है, इसलिए एल्केन रिएक्शन करती है। पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से हमेशा कम बंधा होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि संगृहीत कक्षकों की ऊर्जा असंगृहीत कक्षकों से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए अब इस तल के ऊपर और नीचे होता है बंधक बॉन्ड, क्योंकि बंध बॉन्ड होता है वो डिपेंड करता है ऐसे अरेंजमेंट के तहत कि उसके अंदर बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम हो। क्यों चाहिए बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम, कि उसके बीच में क्या इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, बिल्कुल होगा। ये दूर भागना चाहेगा, ये भी दूर भागना चाहेगा, ये भी क्या भागना चाहेगा, दूर। तो भागता भागता एक ऐसा टाइम आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे। और अब देख, अब ये जैसे इधर आएगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, इधर आएगा, ऐसे अरेंजमेंट में व्यवस्थित होगा कि नहीं होगा, जिससे इनको इसका मतलब अपने टोटल कितना एंगल होता है 360, और कितने को अरेंजमेंट करना है, तीन को। यहाँ पे आ गया 120 का एंगल, कितने का आ गया 120 का एंगल। दैट्स व्हाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल होता है वो 120 का अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित रहते हैं। चलिए बात करते हैं, चलिए तो यहां तक समझ में आ रहा है सबको। बात क्या आपसे ये बात कर ली, अब यहाँ पे आ जाओ। जब कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ये ऑफ कार्बन, के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विकार्बन मतलब ध्रुवित हो जाता है। अतः कार्बन इलेक्ट्रॉन रागी मतलब एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, कमी, तो इसलिए ये कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉन को सने करने वाले इलेक्ट्रॉन रागी, या मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन सने क्या बोलूंगा, अम्ल, क्या बोलेंगे, अम्ल, इसलिए उसको लुईस अम्ल भी कहते हैं। और ऐसी पद्धति जो इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए उसको हम बोलते हैं लुईस साथ। अब देखो केंद्र और कार्बोनिल ऑक्सीजन मतलब कार्बोनिल का जो ये जो एक नाभिक रागी मतलब क्या करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कैसा हो गया लुईस साथ केंद्र होता है। कार्बोनिल यौगिकों में पर्याप्त द्विध्रुवागुण होता है, दो ध्रुव जनरेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखो इधर क्या हो गया नेगेटिव, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा करना पड़ेगा, क्या इसमें द्विध्रुवागुण है कि नहीं, ठीक है, चार्ज सेपरेशन बात होता है। ये इधर से अधिक दूर भी होता है, क्यों होता है, इधर देख, इधर होगा वो ऐसा होगा कि नहीं होगा, और
इधर इसका लॉन पेयर और इधर भी इधर का क्या क्या, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये मेरा इधर भी आर है, इधर क्या बेटा आर लॉन पेयर। आइए बात करते हैं, क्या ये लॉन पेयर इधर खींच रहा है, क्या ये इधर खींच रहा है, ये इस साइड जाना चाह रहा है, ये रिजल्टेंट ऐसा आ रहा है कि क्या कंप्लीट कोई चार्ज आ रहा है, कंप्लीट चार्ज आ रहा है, इस वजह से इसका विद्युत आघूर्ण होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो विद्युत इसका आघूर्ण ज्यादा होता है, इसके विद्युत आकर्षण क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा और विद्युत अट्रैक्शन होगा, इसलिए इनका गणना कितना होता है वो एक तरफ से क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं। हाँ भाई चलिए रोज कनेक्ट रहना भाई, कल बायोलॉजी की क्लास आएगी, आपने कंटिन्यू ऐसे विचार कर रहे हैं प्लान और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना इस साइड। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि भाई देखो ये वाला जो कार्बोनिल का था इसमें क्या हुआ, इसमें अपन ने बोला था कि ईएम ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन ईएम ऑफ कार्बन, इस वजह से इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा दिया, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे क्या बन जाएगा पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सनी करने वाला है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उन्हें लुईस सार कहा जाता, सॉरी लुईस अम्ल कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रजाति लुईस अम्ल कहलाती है। चलिए अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, किसी को दान कर सकता है, तो दान कर सकता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ये धनी है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है वो क्या होता है नाभिक रागी, इसका मतलब ये चाहता है कि किसी ऐसा कोई नाभिक आए जिसके पास प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दाता प्रजाति हुई और इलेक्ट्रॉन दाता प्रजाति हमेशा क्या कहलाता है, ये सार की बातें व्यवहार करेगा। ठीक है, अब मैंने बोला इसमें सार से ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो इधर से क्या होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं, चलिए तो मैं बात करूं नेक्स्ट, ठीक है, और मैं बोला कि इसकी देखो समूह की उच्च ध्रुवता अनुनाद के आधार पर समझी जा सकती है, एक उदासीन संरचना मतलब जो ये दे रखी है और एक द्विध्रुवीय संरचना जो दे रखी है ख, जैसा चित्र में दर्शाया गया। अब देखो दोनों चित्र से बना के एक जो तीसरी जिसको अनुनाद संकर कहा जाता है उसमें क्या होगा, इधर देखो यहाँ पे ये वाला तो कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं, कभी इधर नेगेटिव आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इसको मतलब डेल नेगेटिव, और कभी इधर पॉजिटिव आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इधर डेल पॉजिटिव, पर तो इसमें देखो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है तो कभी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये इसकी क्या हो गया, क्या हो गया बेटा अनुनाद संकर, अनुनाद संकर क्या हो गया बेटा अनुनाद संकर। अब देखो तो इसका मतलब ये इनकी दोनों की क्या है अनुनादी संरचना और ये अनुनाद संकर, तो ये बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है पार्ट 1% निम्न यौगिकों की संरचना दीजिए, कोई नहीं बढ़ाते रहना। आइए बात करते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विचलन, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से बात हो रही है, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो एल्डिहाइड एवं कीटोनों के विचलन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां इस प्रकार है, पहला कौन सा है, पहला है चलो अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं यहां पे कि अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से अपन कैसे बना सकते हैं। चलिए तो देखो ये अपना कौन सा अल्कोहल अपन को तो तीन भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, एक तो होता है प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल इसका मतलब क्या OH ग्रुप है वो उस कार्बन से जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, एक, कितने जुड़ा होना चाहिए एक, मतलब 1 डिग्री कार्बन से यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा।
कोई डाउट है क्या? जूम इन जूम आउट हो रहा है क्या समझिए? हाँ वो तो हो गया सही, वो तो कुछ वो तो होता रहता है इसमें। चलो बात करते हैं यहाँ पे। एक तो अब देखो ये वाला हो गया प्राथमिक। द्वितीयक कौन सा होगा? द्वितीयक अल्कोहल। तो देखो द्वितीयक अल्कोहल जो होता है, जिस कार्बन से OH वो आगे कितने से जुड़ा होना चाहिए? 2 से कार्बन से, इसके बाद में, ठीक है। और द्वितीयक कौन सा बेटा? द्वितीयक अल्कोहल कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो वो कितने से आगे अटैच होना चाहिए? 3 से। कितने से अटैच होना चाहिए? 3 से अटैच होना चाहिए। इसको 3 डिग्री क्यों समझा? इसको आगे फिर समझते हैं। यदि मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक और एक होता है प्रबल ऑक्सीकारक। एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक, एक होता है दुर्बल ऑक्सीकारक। क्या करते हैं? देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें इसको लिखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको लिखेंगे सोआ, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बात बता रहा हूं कि यदि मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको बदल देगा एल्डिहाइड में। इसमें बदल देगा बेटा एल्डिहाइड। इसका मतलब कैसे? जैसे इधर देखो, सुनते जाओ, CH2 CH2, ये मेरा OH, इसमें मैंने कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो ये क्या करेगा? इस वाले ग्रुप को, ये वाला जो कार्बन है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, इसको अपन सीधा सीधा क्या मान लेंगे? एल्डिहाइड। सीधा इसमें बाकी क्या है, इस पे क्या हो रहा है अपन उसके बारे में देखेंगे नहीं। ये जैसी है वैसी की कोई डाउट है? ठीक। अब मैं बात करूं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है मेरा, कैसा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो यहां पे बनेगा कीटोन। क्या बनेगा बेटा? कीटोन। कैसे याद रखोगे? जैसे मैंने बोला CH3C, इधर क्या होगा? OH, इधर देखो CH3। क्या देखो, ये देखो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे कितने से? 2 से, इसका मतलब ये 2 डिग्री हो गया। अब इसमें डाल दिया मोआ, अपन को बनाना है कीटोन, और कीटोन के लिए क्या होगा? इधर देख, इसमें क्या लगा दो? डबल बॉन्ड। अब देखो इसको याद रखने का एक और तरीका है कि भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन होंगे, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करो, तो वाटर का कैसे करेंगे? ये H, ये देखो H दे दो और ये देखो ऑक्सीजन, क्या बन गया? इधर देखो H2। तो इधर देखो, इधर से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर से क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। क्या बन गया? अब कितने भी क्वेश्चन दे दो, आपको क्या करना है? देखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे कितने से अटैच है। तो ये कार्बन से अटैच, इससे अटैच था, ये आगे 2 से अटैच है, अपन को पता है कि इसको कीटोन में चेंज कर दो, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हटा लो, ये हटा लो, इस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं साइड प्रोडक्ट, कोई मतलब नहीं। ये स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अपन स्पेसिफिक कुछ साइड प्रोडक्ट होते हैं वो याद नहीं करना। सेम कहानी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीजन, इधर से एक हाइड्रोजन इसको खोल के लिख दो और एक ये वाला क्या बन गया? इधर देखो H2, इसका बॉन्ड टूटा, एक इसका, यहाँ पे बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि यदि मेरे 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 3 डिग्री जैसे डाला बेटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? देखो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आइए इसको समझते हैं। इधर देखो, ये मैंने लिया सबसे छोटा 3 डिग्री वाला अल्कोहल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तृतीयक ब्यूटील अल्कोहल। क्या बोलते हैं बेटा? तृतीयक ब्यूटील अल्कोहल। इसमें मैंने डाला कोई मोआ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा? ये गया यहाँ पे, इसके पास क्या पड़ा बेटा? ऑक्सीजन। क्या पड़ा बेटा? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने क्या किया? यहाँ पे गया, इसका हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन ही जब तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है क्या सबको?
हाँ भाई, अब आवाज वगैरह सबको क्लियर आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है? चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने क्या किया कि सर तो ये वाला तो बताओ, पर्पल वाला क्या रोल है, आइए इसके बारे में बात करते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होगा। आइए बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। आप वो तो बाद में बात करेंगे, पहले मैंने लिखा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल और इसमें क्या डाला, सोडा, तो सोडा डालते ये पहले बनेगा एल्डिहाइड, परंतु ये हाथों हाथ एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसी टाइम फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। कलर तो बढ़िया लियो कलर, ये दिखाई दे रहा है, इनका कम दिखाई देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, रेड ब्लैक ब्लू ले लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये अम्ल कैसा है, फॉर्मिक अम्ल है, तो इसका क्या हो जाएगा, वापस ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या होगा बेटा, वापस हो जाएगा और बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O, H2 बाहर जैसे ही गया क्या बन जाएगा, CO2, क्या बन गया बेटा, CO2। इसका मतलब यदि फॉर्मिंग लिया है तो उसका ऑक्सीडेशन C का क्या बनेगा बेटा, CO2 बनता है, क्या बन जाएगा बेटा, CO2। क्या सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं रहे किसी को? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने लिया RCH2OH, इसके अंदर क्या डालते बेटा, सोडा, तो सोडा डाल के अपन क्या करेंगे कि सर इधर ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये वाला जो है इसको लेके जाएंगे, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन से खुल के लिख देंगे, ये ऐसा ये ऐसा, तो क्या बन जाएगा RC, इधर लिख दो डबल बॉन्ड और इधर क्या हो गया H, क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड। पर तो अभी भी ये प्रबल है तो इसमें ऑक्सीजन ये पड़ा, अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे चला जाएगा, क्यों, इसका देखो रीजन है कि OH, ये जो CH बॉन्ड है ना, ये क्या होता है बेटा, वीक, ये कैसा होता है, वीक, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। परंतु ये RC डबल बॉन्ड ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि CC बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, प्रबल, इस वजह से इसका वियोजन संभव नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, अब क्या इधर है H नहीं है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन होता नहीं है। कोई डाउट है क्या, ये बन जाएगा। चलो तो देखो ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, क्या लिखा मैंने, CH3 CH2 C डबल OH, इसका क्या करेंगे, सोआ, और सोआ के रूप में मैंने लिया है प्लस KMnO4, एसिडिक KMnO4 लिया, ठीक है ना। अब लिए KMnO4, तो तुम क्या करोगे, फटाफट बोलोगे, कितना फटाफट कॉपी में है, CH3 CH2, क्या करेंगे सर कि इधर देखो ये डबल बॉन्ड O ये बन गया और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिटिक एसिड, क्या बन गया, एसिटिक एसिड। चलिए अब मैंने क्या किया, मैंने आपको एक दे दिया मेथनॉल, क्या दे दिया बेटा, मेथनॉल, मेथनॉल में क्या डाल दिया बेटा, मैंने डाला KMnO4 H+, थोड़ा सा हीट, क्या बन गया, आप बोलोगे सर फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन का वापस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इधर क्या बनेगा सर, फॉर्मिक अम्ल। अब देखो ऑप्शन में ये दे रखा तो ठीक है, पर तो उसमें ऑप्शन में ये भी दे रखा, इधर देख यहाँ पे ऑक्सीजन डाला तो यहाँ पे ये वापस जाएगा, क्योंकि इस साइड देखो C बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब फॉर्मिक अम्लों में एक ऐसा ओनली एक एसिड होता है जिसका ऑक्सीजन संभव है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल, या बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिख लो कि कौन से अम्ल का ऑक्सीजन पॉसिबल है, तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, B, बाकी सब में क्या बॉन्ड होगा, जैसे इधर करेंगे बाकी वाला ले जाएंगे यहाँ पे CH3, उसके बाद वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, CC बॉन्ड है, और CC बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा। चलिए
बात करें ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं। अब देखो इधर जैसे ऑक्सीजन करवाया यहाँ पे क्या हो H, इधर भी क्या हो गया OH। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अपन बोलते हैं अस्थायी, क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव, और यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड CO2। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या होगा बेटा CO2 गैस बनेगी। कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल की कहानी थी। अब मैं बात करूं 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन इससे OH है, ये आगे कितने से कनेक्ट होने चाहिए, दो कार्बन से, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या क्या करते हैं CH3। क्या इससे छोटा 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है क्या? इससे छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका नाम देगा 1 2 3 तो प्रोप, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नाम याद रखना ना, आइसोप्रोपाइल। क्या मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम दिया, क्या नाम दिया बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जैसे स्ट्रॉन्ग एक इधर से जाएगा, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बन गया CH3। क्या अब इसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पे इससे और इससे यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा ऊर्जा हो नहीं पाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। पर तो इसको मैंने क्या किया ऑक्सीडेशन, अब मैं बहुत ज्यादा हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा? बहुत ज्यादा हीट कर रहा हूँ है। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो एक कार्बन वाला क्या बनेगा CO2 बनेगा CO2। कोई डाउट है क्या? किसी को कोई तकलीफ है क्या? ये क्या कब होगा? उच्च ताप पर, उच्च ताप पर लिखा होगा वर्ड या उच्च ताप लिखा होगा। अदरवाइज ये करें और नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें, जिस रिएक्शन पे रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी पहले, उस पे ये क्या होगा कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना? 100 प्लस हीट देंगे तो जाके वो क्या होगा फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, एक कार्बन कार्बन क्या बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अब आपकी एक बात और आती है कि सर, हाँ मैंने बोला देखो कि सर ये वाली बात तो ठीक है, अब बताओ सर कि यदि मैं ऐसा होता, यहाँ पे OH यहाँ पे CH3, इसको मैं क्या करता कि सर 100 डाल देता। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री ROH है, तो क्या बनेगा पहले पीता हूं, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इधर से, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। कि सर अब मैं वापस 16 जो है उसके साथ बहुत गर्म कर दूं, क्या कर दूं बहुत गर्म कर दूं। अब बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या होगा? ये बॉन्ड तोड़ो कि ये बॉन्ड तोड़ो, तो दोनों बॉन्ड तोड़ो पहले। दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो देखो मैं पहले इस वाले ये 1 2 3, अब मैं पहले कर रहा हूं 1 2 वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ठीक है 1 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इससे देखो COH और दूसरा भी ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बन जाएगा OH, इसको बन जाएगा इसका भी एसिड कार्बोक्सिल CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया। ये बन गया। अब मैंने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया बेटा 2 3 वाला, तो क्या बन गया इससे देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH और साथ में क्या निकल जाएगा CO2। क्या निकल जाएगा बेटा CO2। अब आपको बात करें व्हाट इज द मेजर, ठीक है मुख्य उत्पाद क्या होगा, तो आपके ये कोर्स में इतना नहीं है, फिर भी बात करते हैं। यहाँ पे एक नियम लगता है पोपाक नियम, वो लोग क्या कहता है, कोई कमेंट करके बता सकता है कि पोपाक नियम किसी को पता है? ठीक है चलिए एक ही करंट व्यूअर है, क्या एक ही व्यूअर है आपके अभी हाल ही में, बच्चे कट गए हैं अभी। चलो
1 घंटा 22 मिनट हुए आपको, 1 घंटा 24 मिनट हो गए। नहीं वो आईडी 4 जगह खुली है, तो मैम है, सोनाराम है, कप्तान है, मैं हूँ, पता नहीं किसी ने सेव कर लिया होंगे। इसमें कौन है? कोई नहीं, वो तो छोड़ो दिक्कत। मजा करे। चलिए ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। क्या आ जाओ, ठीक है। इससे अगले वाला देखो, अल्कोहलों के ऑक्सीडेंट से सामान्यतः एल्डिहाइड एवं कीटोन क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीडेंट से बनाए जाते हैं। और इससे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि भाई अपन वो लिख लो इधर साइड कि यदि मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, अल्कोहल, और इसमें डाला ट्रिपल, ठीक है ना, जिसको मैं बोलूंगा मोआ, तो ये मेरा बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा? एल्डिहाइड, ठीक है। और यदि मेरा 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा? मोआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कीटोन। क्या बनेगा बेटा? कीटोन। कार्बन के चेंज नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो मैंने 3 डिग्री अल्कोहल लिया बेटा, ठीक है, याद रखना इस बात को। 3 डिग्री अल्कोहल, इसके अंदर क्या डाला बेटा? मोआ, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी तरफ से कि 1 डिग्री अल्कोहल लिया, क्या लिया बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल, और इसमें क्या डाल दिया बेटा? सोआ। क्या डाल दिया बेटा? सोआ, तो यहाँ पे बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और लिया 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे अपने डाला सोआ, तो कीटोन ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा? कीटोन, जब तक अपन नॉर्मल टेंपरेचर पे बात करेंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? नो रिएक्शन। क्या करेंगे बेटा? नो रिएक्शन। कोई डाउट है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आ जाओ। अब बात करते हैं कि अल्कोहलों के हाइड्रोजनीकरण से, और हाइड्रोकार्बन से अपन कल बात कर लेंगे इसको, ठीक है। अल्कोहलों के हाइड्रोजन से, तो आइए बात करते हैं अल्कोहलों के हाइड्रोजन से क्या होता है। ये वाष्पशील अल्कोहलों के लिए उच्चित होती है। वाष्पशील अल्कोहल मतलब कौन से? जिसमें क्या हो, 1 डिग्री अल्कोहल होता है या 2 डिग्री अल्कोहल जनरली, ठीक है बेटा। ये एक औद्योगिक अनुप्रयोग की विधि है। इस विधि में अल्कोहल की वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक जैसे सिल्वर या कॉपर की ट्यूब में से गुजार के ऊपर से प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड को कीटोन लेते हैं। टेंपरेचर होता है, इसका मतलब ये बोला है कि यदि 1 डिग्री अल्कोहल है, ऐसा है 1 डिग्री अल्कोहल, इसको मैं डालूं Cu या डालूं Ag, ठीक है, और टेंपरेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस या बोलते हैं 573 केल्विन। यदि ये दो, तो यहां पे बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसा बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल को मैं क्या दे दूं? Cu या Ag, और टेंपरेचर वही, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। अब 3 डिग्री अल्कोहल है, कैसा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसको भी सेम कंडीशन, तो यहाँ बनेगी एल्की, ठीक है ना। और इन दोनों में क्या हुआ? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, और इसमें हुआ निर्जलीकरण। अब देखो, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों याद रखना? एक तो ये रिएक्शन है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही, कि कौन सी रिएक्शन के अंदर से क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और यहाँ एक पूछ ले कि किसमें एल्कीन का निर्माण होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे इससे एक रिएक्शन लेके बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया CH3CH2OH, और यहाँ पे दे दिया Cu 300 डिग्री सेल्सियस। तो अपन क्या बात करेंगे? इस साइड देखो,
यहाँ का H एक इस साइड का H ले लो, क्या बना देखो बेटा H2, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब जैसे एक इधर वैलेंसी कम एक इधर वैलेंसी कम, तो क्या करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड को H, ये हो गया, ठीक है, क्या बन गया एल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट बात करो CH3 CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या कर दिया CH3, अब इसमें डाल दिया Cu 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे ये होगा कि इस साइड का हाइड्रोजन इस साइड का हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से H2। अब देखो दो बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे वापस बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन इनके बीच में, और क्या बन गया बेटा कीटोन। पर तो जैसे ही मैं 3 डिग्री अल्कोहल लेके आऊं, क्या लेके आऊं बेटा 3 डिग्री CH3, इधर भी क्या CH3, इधर CH3, इधर OH, और मैंने जैसे इसको डाला Cu 300 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ मेरे को क्या इसके हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है। जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या करता है बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन लेके फरार हो जाता है, और यहां से क्या रिमूव होता है बेटा H2O, जैसे हुआ एक बॉन्ड इधर ब्रेक एक बॉन्ड इधर ब्रेक, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3 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 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब यहां पे क्या बन गया बेटा एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल है, उसका क्या करेंगे अपन Cu 300 या Ag 300 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, और बाकी वालों में क्या होगा बेटा 1 डिग्री में एल्डिहाइड और 2 डिग्री में कीटोन। ये एक गैस जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो बन सकता है। चलिए आगे बात करेंगे कल, ठीक है, इसके आगे वाला टॉपिक चलो मोंटी। मोंटी